हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर लाइव स्टडी 12th में जो 2020 में आया हुआ मैथ्स का नया सिलेबस है, मैथ्स 2 के अंदर चैप्टर नंबर 3 हम सीख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के साथ हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आगे शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि दिनेश सर लाइव स्टडी ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है पढ़ाई वाला, टीम ऑफ टॉप एजुकेटर्स ऑफ महाराष्ट्र का, जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है सारे स्टूडेंट्स को। तो ये जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई वाला, इससे अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं 3.4। आज जो हम एक्सरसाइज 3.4 सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग नया कंसेप्ट सीखेंगे जो है पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करना। 3.3 में आपने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, यानी u इंटू वी रूल। जब भी कोई दो फंक्शन अलग अलग आए तो उनका मल्टीप्लाई हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना, जिसका हमने एक फॉर्मूला देखा था u इंटू वी का, जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। अब 3.4 जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इसके अंदर अप्रॉक्स 23 क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। पार्शियल फ्रैक्शन ये जो प्रोसेस है, ये जानने के पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी है। जैसे कि आप जानते हो मैं हर एक लेक्चर की शुरुआत बेसिक से करता हूँ, हर एक छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ, ताकि अगर आपको 11th या कोई भी जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 11th का कंसेप्ट हो या इस चैप्टर का कंसेप्ट है, वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि आप जानते हो कि कोई P/Q फॉर्मेट में कोई अगर फ्रैक्शन है, इसको हम P जो ऊपर है न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अभी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ये सबसे पहले आपको सीखना है क्या होता है रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अगर समझो कोई दो पॉलिनोमियल है, एक fx है और दूसरा gx है, दोनों का रेशियो इस तरह से है। अलजेब्रिक रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन मतलब रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो फंक्शन है समझो fx और gx, ये दोनों फंक्शन का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है। डिग्री ऑफ फंक्शन, ये आपने सीखा था। डिग्री ऑफ फंक्शन क्या होता था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने बताया था। ओके, जैसे कि अभी 2x³ + 3x² + 2x + 5 है, या समझो कि 3x² + 7 है, या x + 2 है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनकी डिग्री क्या होती है। जैसे यहाँ x वेरिएबल है तो x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री 3 है। ये जो है पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है। यहाँ पर देखो x + 2 में ये x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो डिग्री 1 है। यहाँ पर क्या हो गया, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। तो हर एक की डिग्री अलग है। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब fx और gx हमने दो पॉलिनोमियल लिया है, दोनों का रेशियो है, तो ये क्या है, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन कि इफ डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, यानी ध्यान से देखना, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर, उस फंक्शन की जो डिग्री है, अगर जो gx है उसकी डिग्री से कम हो, ओके, न्यूमरेटर fx की जो डिग्री है डिनोमिनेटर gx की डिग्री से कम हो। डिग्री मतलब क्या, ऐसे जैसे पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल x होता है उसका हाईएस्ट पावर, ओके, तो अगर इसकी डिग्री कम है तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसको हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एकदम ध्यान से सुनो, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप, अच्छा इसी के बेसिस पे सब बताने वाला हूँ, कि अगर समझो डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, यानी कि जो fx है उसकी डिग्री gx से ज़्यादा है, fx की डिग्री gx से ज़्यादा है। समझो ये fx ये वाला है और gx ये है, इस तरह से अपॉन है, समझो fx/gx, इसकी डिग्री 3 है और इसका डिग्री 2 है। तो ऐसे टाइप पे हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एकदम ध्यान से देखना, क्या कंडीशन था कि अगर fx/gx है, तो ये जो fx/gx में अगर fx है उसकी डिग्री ज़्यादा है gx की डिग्री से, fx की डिग्री ग्रेटर है gx की डिग्री से, यानी न्यूमरेटर में जो है
न्यूमरेटर में जो भी है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसको हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर में जो एफ एक्स है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के जी एक्स से यानी पॉलिनोमियल से कम है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब हमारे पार्शियल रिफ्रैक्शन क्या होता है वो आगे सीखते समय ये याद रखना है कि जब भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है यानी ऊपर वाले फंक्शन का डिग्री कम हो तो अच्छी बात है, तो उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री जो है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री से यानी इम्प्रॉपर है, तो उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो और इसको यहाँ पर कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी एक्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे? एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे और कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जी एक्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो ये रिमाइंडर आएगा वो जी एक्स से कम डिग्री वाला होगा, ओके, और ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ओके। यानी करना क्या है, देखो ये बेसिक कंसेप्ट था, ये आपको समझना है। सम्स में आपको इजीली तरीके से बता दूंगा क्या करना है, टेंशन मत लो। कि एफ एक्स अपन जी एक्स है, अगर ऊपर वाले की डिग्री कम है तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज़्यादा है तो इम्प्रॉपर है। ज़्यादा है तो क्या करना है, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके इस फॉर्मेट में लिख देना। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद ही उसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या चीज़ें हैं, ये क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा, वो देखते हैं। इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर जी एक्स है कभी भी याद रखो वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। कभी भी यहाँ पर जहाँ भी डिनोमिनेटर जी एक्स है वो 0 को इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो पूरे प्रोसेस में ये ध्यान रखना है। दो ही बातें हैं, एक प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्प्रॉपर है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। अब आओ चलो आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। ऐसे आपको लग रहा होगा ये सब क्या, सिर्फ समझने के लिए, आप टेंशन मत लो। ये अगर नहीं समझा तो सम नहीं आएगा, ऐसा नहीं। आप इसको ध्यान से याद रखो कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है। आगे चलो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए और कंसेप्ट बताता हूँ। अब पार्शियल फ्रैक्शन का आगे का कंसेप्ट देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन करते समय हमको कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको एक तो इस तरह से प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया होगा एफ एक्स अपन जी एक्स, जहाँ पर जो जी एक्स है वो डिनोमिनेटर है और जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 टाइप से हो सकता है। पहला टाइप ये है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, दूसरा टाइप है रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो सकता है, और तीसरा टाइप है मिक्स हो सकता है, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। टेक्स्ट बुक के अंदर जो बेसिक्स दिए है वो लिमिटेड है, मैं उसको और एक्सपांड करके बता रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में जो नहीं है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सब अगर पता चल गया तो सारे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये मत सोचो कि इतनी सारी थ्योरी क्यों बता रहे, सर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्यों नहीं बता रहे। डायरेक्ट सम बताने से पहले मैं आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये करने के बाद जो 23 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के पूरे आप कर लोगे। मैं सिर्फ एक बताऊंगा, आप पूरा कर लोगे, इसलिए एकदम ध्यान से देखो। पहला टाइप है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी हम जी एक्स की बात कर रहे हैं। ये जो जी एक्स है, ये जी एक्स, हाँ, ये जो भी टाइप है वो जी एक्स के बेसिस पर। जी एक्स कैसा है, नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहा है वहाँ पर। जैसे कि जी एक्स यहाँ पर देखो, ये एक फर्स्ट लिया मैंने, अपॉन में जी एक्स होता है, ये समझो ये एफ एक्स और ये जी एक्स है। यहाँ फैक्टर क्या है देखो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, 2 फैक्टर है। इसके अंदर कितने फैक्टर है देखो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, 3 फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर्स है। एक्स माइनस ए रिपीट हुआ क्या, एक्स माइनस ए वापस से है क्या, नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यहाँ देखो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, कुछ रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस ए वापस आया क्या या कोई आया क्या, नहीं, तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अच्छा यहाँ पर देखो रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों बोला, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए 2 बार है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए मतलब रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यहाँ पर देखो अपॉन में देखो एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर मतलब ये रिपीट हो रहा है, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, पी एक्स प्लस क्यू, तो इसको आपको क्या करना है कि a जो न्यूमरेटर है उसको कन्वर्ट करेंगे a अपॉन पहला फैक्टर x माइनस ए
प्लस बी अपॉन ये जो दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस बी। यानी हम क्या करेंगे, पूरे फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके पी एक्स प्लस क्यू को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो क्वेश्चन में ये है ना, इसको चेंज करके आप ये लिख दोगे और उसके बाद दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा, तो जब तक डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होगा तब तक कैसे होगा। तो ये डिनोमिनेटर में जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम ये करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके पहले आपने 3.2 बी और सी में देखा था कैसे हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्वेश्चन कराते समय मैं बताऊंगा। अगर समझो यहाँ पर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी 3 फैक्टर्स है, तो आप क्या करोगे, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर एक्स माइनस सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करोगे और क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ इसको हटा के उसकी जगह ये वैल्यू रख दो और इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर है तो ऐसे करना। टेक्स्ट बुक में आपके ये दिया, ये नहीं दिया, ये मैंने खुद से बताया। ओके, ऐसे क्वेश्चंस है हमारे अंदर, ओके, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के अंदर, तो इसलिए ये भी याद रखो। अगर समझो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो कैसे करना, तो इसको करना ए अपॉन ये जो एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर है इसको एक बार लिखना, ओनली एक्स माइनस ए स्क्वायर मत लिखना, प्लस बी अपॉन ये जो एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर है उसको भी लिखना। रिपीटेड है इसलिए एक्स माइनस ए एक बार, फिर उसका स्क्वायर एक बार, दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा, दोनों का एलसीएम यही होगा। इसको ऐसे करेंगे, रिपीटेड होगा तो। अगर ये है तो देखो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू था तो ए और बी 2 आया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है तो 3 टर्म्स आएंगे, ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, ओके, यहाँ 3 टर्म्स है ना तो 3 टर्म्स आएंगे। यहाँ पर क्या है, देखो ये एक एक्स माइनस बी लास्ट में है तो एक्स माइनस बी लास्ट में, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर था तो क्या करना था, पहले में एक्स माइनस ए, यहाँ भी होल स्क्वायर है तो पहले में एक्स माइनस ए, फिर दूसरे में एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से करना था। अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर आया तो ऐसे करना, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आया तो ऐसे करना। तो इस तरह से 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, नॉन रिपीटेड या रिपीटेड। अगर मिक्स हो क्या है तो कैसे करना वो भी बताता हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंसेप्ट याद रखो, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद इजीली इंटीग्रेशन आ जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन। आगे देखते हैं। अब इसमें थर्ड वाला टाइप देख लो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या है ये, कि जो डिनोमिनेटर है इसमें पहला जो फैक्टर है एक्स माइनस ए वो लीनियर फैक्टर है, देन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, देखो एक्स स्क्वायर है ना इसलिए क्वाड्रेटिक है, और नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। और ये अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं ना जो सॉल्व नहीं होते इजीली, उसके फैक्टर्स इजीली फाइंड नहीं होते, तो वो है ये सॉल्व नहीं हो रहा है, किसके फैक्टर्स नहीं फाइंड कर पा रहे, तो ऐसा टाइप है। न्यूमरेटर में अगर इस तरह से, तो हम इसको चेंज करेंगे ए अपॉन दिस फर्स्ट फैक्टर एक्स माइनस ए प्लस, अब ये जो डिनोमिनेटर है क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। तो इसके न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस सी कैपिटल में लेना है और इसको चेंज करके ये फॉर्म में लाना है। देन यहाँ पर जो ए है और यहाँ बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके, इसको कंपेयर करके, ओके, और ए और बी सी की वैल्यू फाइंड करके इस पूरे फ्रैक्शन को इसके साथ चेंज करेंगे क्वेश्चन के अंदर और फिर इजीली हमारा इंटीग्रेशन आएगा। कैसे आएगा ये सब देखने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स देखना पड़ेगा, एक्सरसाइज के सम्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ तक पूरा कंसेप्ट था जो हो चुका है। आओ चलो एक्सरसाइज 3.4 का हम सम्स देखते हैं। 3.4 जो एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बताया आपको 23 क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा, आप आगे सब बता दो, कर लोगे, खुद से कर लोगे। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया उसी तरह से सिर्फ फैक्टराइजेशन का ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से टुकड़े करना है, ठीक है। तो आओ चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हर एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पर मेन क्वेश्चन 1, 2, 3 होते थे, लास्ट में था देखो 3.3 में। यहाँ पर सिर्फ एक ही मेन क्वेश्चन है जिसके अंदर 23 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अभी मैंने जो आपको 3 टाइप्स बताया उसमें से देखोगे तो ये फर्स्ट वाला टाइप है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। पहली बात 3 फैक्टर है, तीनों लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर मतलब क्या, क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं, स्क्वायर नहीं है एक्स का, तीनों लीनियर फैक्टर है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे या कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन
ये जो था x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इसको हम चेंज करने वाले हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये जो है ना, इसको चेंज करना है। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर x माइनस वन प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर x प्लस टू प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर x प्लस थ्री। इसलिए आप इस तरह से चेंज करोगे। बट ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो सीधा देखो ऐसे करना है कि अगर समझो तीनों का एलसीएम में लेता हूँ। चलो पहली बार में मैं पूरा एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, सेकेंड सम से मैं बताऊंगा कि एक लाइन आपको जो नहीं करनी है। मतलब क्या, यहाँ तीनों का एलसीएम मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ये हो गया तीनों का मल्टीप्लाई। अब ए इंटू क्या होगा, देखो ए के नीचे क्या है, एक्स माइनस वन, तो इस एक्स माइनस वन को छोड़ दो, बचा क्या, इस एक्स माइनस वन को छोड़ दो, ए का डिनोमिनेटर, तो ये दोनों बचे। इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे ए के साथ इसका नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये हो गया, समझे। फिर प्लस, फिर बी के साथ किसका करेंगे, बी जो है उसका डिनोमिनेटर एक्स प्लस टू है, उसको छोड़ दिया तो क्या बचेगा यहाँ से, ये दोनों, यानी ये दोनों, तो बी के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री। फिर सी के साथ किसका करोगे, सी का डिनोमिनेटर क्या है, एक्स प्लस थ्री, उसको छोड़ दिया तो ये दोनों बचे, सो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू। ओके, और यहाँ पर क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन ये है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ओके, अब देखो ये पूरे का डिनोमिनेटर ये था और इसका, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही मैं आपको बता रहा था। बट ये लिख के क्यों दिखाया, समझाने के लिए। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू, ये मत ले लो, ए के नीचे जो उसको मतलब ए का मल्टीप्लाई क्रॉस करो दोनों के साथ, ओके, प्लस ये जो बी है उसका डिनोमिनेटर मत लो, बी का जो मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, प्लस जो सी है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। डिनोमिनेटर लेना ही नहीं, कभी भी मत लो, ओके, डायरेक्ट न्यूमरेटर को ही करो और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, समझना है, सम्स को ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमको, ठीक है। अब क्या करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू ऐसे ही रहेगा, ओके। अब क्या करना है, ये यहाँ पर सॉल्व करना, अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक तरीका है कि x की वैल्यू ना खुद से कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू सबसे पहले, अगर मैं यहाँ बात करूँ x माइनस वन है इसके लिए, ये देखो x माइनस वन के लिए x की वैल्यू जीरो, ये जो x माइनस वन जीरो कब होगा, ये x माइनस वन जीरो कब होगा, समझो x माइनस वन जीरो कब होगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वन, वहाँ गया तो वन। अगर x की वैल्यू वन लेते हो, ध्यान से देखना, अगर x की वैल्यू वन दिया, वन माइनस वन जीरो, जीरो हो रहा, तो जहाँ भी x माइनस वन है वो जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ओके। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं समझा, देखो बताता हूँ, पुट x इज इक्वल टू वन, x की जगह वन रखा, यहाँ पर x माइनस वन जीरो देख के x की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो आ रहा है। अब ये मत देखो डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर है क्या, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ था, हम इसके अंदर रख रहे हैं, x की जगह वन रखो, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी वन स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह वन रखा, वन प्लस टू थ्री, एक्स की जगह वन रखा, वन प्लस थ्री फोर, प्लस बी इंटू एक्स की जगह वन रखा, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो हो गया, प्लस सी, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो, सो क्या मिला, वन स्क्वायर प्लस टू, वन प्लस टू थ्री इज इक्वल टू थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व ए, और ये प्लस बी इंटू जीरो, जीरो सब जीरो हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ट्वेल्व इधर आया तो थ्री अपॉन ट्वेल्व, ओके, सो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, तो वन अपॉन फोर आया। सो आपको ए की वैल्यू मिल गई। कैसे मिला, जब आपने x इज इक्वल टू वन रखा। अभी दूसरा रखते हैं, देखो पुट, ये x माइनस वन के लिए होगा, x प्लस टू जीरो कब होगा, अगर x की वैल्यू प्लस टू वहाँ गया तो माइनस टू, एक्स माइनस टू होगा तो ये जीरो होगा। अब क्या करो, x की जगह माइनस टू रखो, देयरफॉर अभी जहाँ भी x था उधर माइनस टू रखना, माइनस टू स्क्वायर प्लस टू डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर x प्लस टू है, माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो, सो a इंटू जीरो, जहाँ भी x प्लस टू है जीरो हो जाएगा, प्लस b, यहाँ पर x की जगह माइनस टू रखना, तो यहाँ तो x प्लस टू नहीं है, ये आएगा वैल्यू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री वन, प्लस c, ये x प्लस टू है तो ये माइनस टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू दिस जीरो, सॉल्व करो, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इंटू बी माइनस थ्री
बी, ये 0 ये 0, सो बी क्या आ गया देखो 6 अपॉन -3, 3 2 6 -2 आया, बी आ गया -2। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन में, पूरे 23 क्वेश्चन में आपको ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। चलो सी के लिए भी देखते हैं। पुट एक्स इज इक्वल, अब सी के नीचे क्या है देखो x + 3, x + 3 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू +3 वहाँ गया तो -3। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -3 रखते हैं। तो जहाँ भी देखो ये मेन है, हाँ इसके अंदर ही रखना है, x की जगह -3 रखा, x की जगह -3 रखा। सो a देखो यहाँ x + 3 है, -3 + 3 0, 0 ये 0 हो गया ये वाला टर्म, प्लस ये x की जगह -3 रखा तो -3 + 3 0 इंटू दिस 0 हो गया, प्लस सी x की जगह -3 रखा, -3 -1 -4, ओके। अच्छा यहाँ पर वैल्यू आएगी देखो, -3 रखा, -3 -1 -4, और -3 + 2 क्या हो जाएगा -1, -3 + 2 -1, तो ये -3 का स्क्वायर +9 + 2 11 इज इक्वल टू दिस 0 0, और ये -4 -1 मल्टीप्लाई के +4 4c, तो c क्या आ गया 11/4 आ गया। सो आपको ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। तो हर एक क्वेश्चन में ये इतना काम करना ही है, क्या करना है, ए, बी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब होने के बाद क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको चेंज करेंगे, यहाँ से मैं करता हूँ, ओके, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अब ये जो आई था समझो, क्वेश्चन को आप आई इज इक्वल टू लिखते हैं ना, रिक्वायर्ड इंटीग्रल, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, इस तरह से लिखोगे। ये जो इंटीग्रल है ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x² + 2 था ना, ये उसकी जगह पर ही आ जाएगा a/x-1। a क्या आया था देखो 1/4, 1/4 अपॉन x-1, प्लस b क्या है देखो यहाँ पर -2 अपॉन x + 2 हो चुका है आंसर। आपको सिर्फ ए, बी, सी की वैल्यू जब निकालते हैं आपका आंसर ही आ गया समझो। आपको लग रहा होगा अभी तो इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, इंटीग्रेशन शुरू होते ही खत्म हो गया यहाँ पर x/4 अपॉन x + 3, 11/4 अपॉन x + 3। ये तीनों पार्शियल फ्रैक्शन से हमने जो क्वेश्चन था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब क्या करो, इंटीग्रेशन को सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन इधर गया तो ये 1/4 कॉमन ले लो, 1/x-1 और dx भी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 भी बाहर आया, इंटीग्रेशन इसके पास आया, सो 1/x + 2 dx। फिर इसके बाद देखो यहाँ क्या है 11/4, ये बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/x + 3 और dx। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x dx होगा तो log x, ये फॉर्मूला हर बार यूज होगा, 1/x हर बार 1/x के फॉर्मेट में आएगा, उसका इंटीग्रेशन log x लेना है। तो क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 1/4 बाहर है, log ऑफ x-1, मॉड दे दो, log जब भी आता है उसके बाद पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, -2 log ऑफ x + 2 प्लस 11/4 log ऑफ x + 3, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ दे दो, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन को। 3.4 जो एक्सरसाइज है पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ ये जो क्वेश्चन का टाइप होगा ये नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है, कुछ रिपीटेड फैक्टर्स होंगे तो वो आपको पहचानना है, तो वो हम पूरा करने वाले हैं। इतना अगर आपने कर लिया होगा, मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं वो आपको आ रहे होंगे, तो 3.4 के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के। बहुत मजे की बात होती है जब ऐसा होता है। तो ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, आगे भी देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x² + 1 इंटू x² - 2 इंटू x² + 3। यहाँ पर आप बोलोगे ये लीनियर है या नहीं है, यहाँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया, x² दिया। आप सोच रहे होगे सर बेसिक में आपने इतना सारा बताया, बट यहाँ हम कैसे पहचाने कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो। यहाँ पर देखो ये ऊपर x² है, नीचे भी x² है, दोनों का डिग्री सेम है, ओके। इसका डिग्री ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x² है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, सेम या कम होना चाहिए, ओके, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो हमने जो रिमाइंडर और क्वोशंट वाला देखा था ना, वैसे करना पड़ेगा। तो वो सारी बेसिक को साइड में रखते हैं, सीधा सीधा बताता हूँ। यहाँ पर तीनों के फैक्टर जैसे आप कर रहे थे, कंसीडर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंसीडर हर बार आप सिर्फ फैक्टर कर लो, x² अपॉन ये जो भी है x² + 1, x² - 2 और x² + 3। इसको आप क्या करोगे, सीधा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x² + 1, b अपॉन सेकेंड फैक्टर x² - 2, c अपॉन थर्ड फैक्टर x² + 3, ऐसे करोगे। ठीक है, क्या सिखाया मैंने, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऊपर न्यूमरेटर ले लो इज इक्वल टू, ये कैंसिल होने वाला है दोनों साइड से, उसको लेना नहीं है। जो ये x² वो लिखने के बाद क्या करेंगे, जो a लिखो a इंटू इसका डिनोमिनेटर मतलब क्रॉस करो, a के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये ले लिया। अब b लोगे, b के साथ क्या आ जाएगा, b का डिनोमिनेटर छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये किया। फिर c करना, c लेने के बाद इसका डिनोमिनेटर छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ ए के अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो कब होगा, एक्स स्क्वायर कितना लेना चाहिए, प्लस 1 आ गया तो माइनस 1। सो आप करो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखा इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ पर है, इधर है क्या, नहीं, इन दोनों में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, बी और सी जीरो हो जाएंगे, बट ये रहेगा एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 1 रखा, माइनस 1 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस बी इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो गया, सी इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो इंटू ये पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, सो माइनस 1 ए इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 2 और ये जीरो हो गया। सो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 टू ज़ा 6a, माइनस माइनस कैंसिल, a क्या आ गया देखो 1/6 आया, a की वैल्यू आ गई इस तरह से। अभी सेम b की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू कैसे निकालोगे, b का अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जीरो कब होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस 2 आ गया तो 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 रखना, पूरे एक्स स्क्वायर की जगह पर रखो, एक्स की जगह पर रख के मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह पर ही रखो। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 रखा, सो 2 इज इक्वल टू, देखो अब b का अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो देखो अब ये जो है ये 2 रख दिया। ओके, देखो b के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जीरो कब आएगा, एक्स स्क्वायर 2 रहेगा तब, एक्स स्क्वायर की जगह 2 रख दिया। अब यहाँ पर देखो हर जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2 जहाँ जहाँ जीरो होगा ये जीरो हो जाएगा, सो a इंटू जीरो ये पूरा मिलके जीरो हो गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये सी के साथ है, ये भी जीरो हो जाएगा। सो b का वैल्यू रहेगा, देखो b एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख रहे हैं 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 3 5 और c इंटू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है वो जीरो रखना है हमने। ओके, एक्स स्क्वायर की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, c इंटू जीरो, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू जीरो और ये जीरो, 5 3 ज़ा 15b, देयरफॉर b क्या आ गया देखो, ये 15 इंटू यहाँ है तो 2/15 ये हो गया इस तरह से। नाउ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब ये a के लिए हो गया, b के लिए हो गया, c के लिए, c क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 वहाँ गया तो माइनस 3, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3, सो एक्स स्क्वायर को माइनस 3 रखते हैं यहाँ से। सो क्या आ जाएगा देखो यहीं पर देखना, ये मेन है, एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस 3 रखा इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कहाँ पर है, ये है a के साथ, तो वो जीरो हो गया, सब जीरो हो जाएंगे, 0 प्लस 0 इंटू ए जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये भी है, 0 इंटू बी, सो b इंटू जीरो हो गया। फिर c इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिया माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 हट गया, माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ा 10c, 10 इंटू सी, तो c क्या आ जाएगा माइनस 3/10। तो हम लोगों ने मेन ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। सबसे मेन टास्क यही होता है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। एक बार ए बी सी की वैल्यू आ गई बस समझो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब आगे कैसे करेंगे देखो, ये सब रफ वर्क था। ओके, यहाँ पर अभी लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटीग्रल, हर क्वेश्चन में लिखना, मैं हर बार नहीं लिखने वाला हूँ, आपको हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए। रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या आएगा देखो, ये जो था इसको हम चेंज करेंगे a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है देखो 1/6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी पहले तो पूरा लिखना चाहिए ना, प्लस b अपॉन b क्या है देखो 2/15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, बट c की वैल्यू क्या है देखो, c की वैल्यू है -3/10, तो ये हमने जो है चेंज कर दिया। अब इसको क्या करोगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करते हैं। अब इसको देखो आई निकालने के लिए स्प्लिट करना चालू करो, इंटीग्रेशन सबके पास ले जाओ, कांस्टेंट है वो बाहर लो, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस, ये 1 मतलब 1 स्क्वायर है समझो, देखो अब इसको लॉग नहीं कर सकते, 1/x का इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था log x, बट ये लीनियर था ना, ओनली x था, बट यहाँ x का स्क्वायर है तो log नहीं आएगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 2/15 आने दो बाहर, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 2, 2 किसका स्क्वायर होता है
√2 का स्क्वायर। मैं एक फॉर्मेट में ला रहा हूँ, -3/10 बाहर आने दो, प्लस था माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन। ओके, तो 1/x² प्लस 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर और dx। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, फॉर्मूला यहाँ लिखना भी है, देखो 1/x² प्लस a² अगर है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है। और एक फॉर्मूला था 1/ अगर x² माइनस a² होगा तो 1/2a log, याद करो, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके, ये दोनों फॉर्मूला। और एक तीसरा फॉर्मूला भी था 1/a² माइनस x² हुआ तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पर a माइनस एक्स a प्लस एक्स आता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा बिकॉज ये स्क्वायर के फॉर्मेट में। चलो इसको करते हो, i इज इक्वल टू 1/6 1/x² प्लस 1² x² प्लस a², क्या होता है 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स 1/1 हट जाएगा 1, तो वही है tan इनवर्स x/a मतलब x/1 मतलब ये। डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, 1/x² प्लस 1 ये tan इनवर्स का होता है, डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अब ये प्लस 2/15 है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², ये क्या है देखो, ये 2 है, स्क्वायर है मतलब, तो क्या फॉर्मूला था ये 1/2a 1/2a मतलब क्या, √2 log x माइनस a मतलब x माइनस √2 अपॉन x प्लस √2, ये हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप -3/10, ये है, यहाँ पर भी देखो 1/x² प्लस a² है, तो 1/x² प्लस a², ये फॉर्मूला 1/a 1/√3, देन tan इनवर्स x/a मतलब x/√3 प्लस c। तो ये आ चुका है आपका आंसर। ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर फिलहाल मिटा रहा हूँ, आपको ये साइड में लिख के दिखाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ कैंसिल आउट कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ चुका है i इज इक्वल टू, ये तो फाइनली आ चुका है 1/6 tan इनवर्स x प्लस ये 1/15 √2 आ गया यहाँ पर, और log आ गया x माइनस √2 अपॉन, सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है, माइनस ये देखो ये √3 से इसको कैंसिल करोगे तो √3 आएगा, माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन 10 और tan इनवर्स x/√3 प्लस c। सो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो इस तरह से करना है। यहाँ पर देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में 1/x का फॉर्मेट बताया था, log आ जाएगा, बट यहाँ x² है तो इस तरह से चेंज भी हो जाएगा। अभी तक आपने जो इंटीग्रेशन में सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होगी, जितने फॉर्मूले आपने सीखे थे 1/x² प्लस a² हो या 1/√x² प्लस a² हो या अपॉन नहीं है सिर्फ √x² प्लस a² हो, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होने वाले। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो आपको लगेगा अरे अभी जो फॉर्म हम कर रहे थे रिपीटेड फैक्टर नॉन रिपीटेड वो तो है ही नहीं, ये तो कुछ अलग दिया है, या ऐसा पहले भी हमने क्वेश्चन किया था। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इस फॉर्म में फैक्टर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 12x प्लस 3 px प्लस क्यू का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर दो। कैसे करूँ फैक्टराइज, 6 और 63 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है x² के पहले, जो भी है 10th में सीखा था। 6 3 ज़ा 18 1 आया, 6 6 ज़ा 36 एंड 1 37। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करो, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 9 ज़ा 18 3 3 6 ज़ा 18 3 3 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा फिर 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो अब इसमें से देखो 13 आना चाहिए, तो क्या ले सकते हैं देखो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, ओके, और 7 2 ज़ा 14, ओके, 27 और 14 ये दो फैक्टर ले रहे हैं हम लोग। 13 आना चाहिए, माइनस करो, दोनों को माइनस करेंगे तो 13 आता है, माइनस करने पे यस आ रहा है ना, माइनस करने पे 13। सो हमारे दो फैक्टर्स हो गए 27 14। आप ऐसे ढूंढ सकते हो, देखो 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 7 ज़ा 63 63 में से 6 माइनस किया तो 13 आ रहा है नहीं, तो 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 18 फिर 3 7 ज़ा 21 21 और 18 माइनस किया तो आ रहा है क्या 13 नहीं, फिर ऐसे किया 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 7 2 ज़ा 14, हाँ इन दोनों को माइनस करने पर 13 आ रहा है। तो ऐसे आप दो फैक्टर्स निकालोगे, तो 63 इंटू 6 के दो फैक्टर आ गए, 27 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे 13 आएगा, बट जो 13 का साइन प्लस है तो दोनों में बड़े वाले का साइन प्लस होगा, याद रखो, और ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए तो ये माइनस होगा, तो दो फैक्टर आ गए। तो इसको आप करोगे 6x² 13x को स्प्लिट करो प्लस 27x और माइनस 14x
और लास्ट में -63 है। ओके, ये मैंने स्प्लिट किया, इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 10th के मेथड से। देन आई इज इक्वल टू 12x प्लस 3 अपॉन, इसमें से कॉमन ले लो 3x कॉमन, सो 2x प्लस 3 9 सा 27 माइनस, यहाँ से भी देखो ये 7 कॉमन आएगा 7x, तो ये 7x यहाँ नहीं है तो सिर्फ 7 कॉमन आएगा। ओके, 7 कॉमन आया तो 2x यहाँ जो आया था वही आना चाहिए प्लस 9, ये माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 9 देखो 7 9 सा 63 होता है ना, तो इस तरह से किया, और यहाँ पर dx। अब फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है, जो पैटर्न है वो पैटर्न में आ चुका है। क्या पैटर्न था हमारा? 2x प्लस 9 एक बार और 3x माइनस 7 एक बार, तो ये रिपीटेड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के फॉर्म में आ चुका है। अब आप कंसीडर चालू करो, मैंने अभी तक क्वेश्चन को सिर्फ मॉडिफाई किया, अब जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वैसे करना है। कैसे करेंगे? कंसीडर जो क्वेश्चन था ये 12x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 9 इंटू 3x माइनस 7 dx इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर 2x प्लस 9, ओके, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन 3x माइनस 7, ये आ गया। क्या सिखाया मैंने? ये जो न्यूमरेटर है 12x प्लस 3, डायरेक्ट न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिखना a इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 7 प्लस b इंटू 2x प्लस 9, ओके, ये आ गया। अब क्या करना है देखो, 12x प्लस 3, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर इसलिए। अब यहाँ पर क्या करने देखा था आपने, देखो एक साथ a और b को 0 भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिखाया था, x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 3x माइनस 7 0 कब हो रहा है, ऐसे देखो 3x माइनस 0 कब हो रहा है, 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, तो x की जगह 7 अपॉन 3 रख दो। या तो अब याद है 3.2 b या c में करते थे, कैसे करते थे वैसे करो तो भी चलेगा। 12x प्लस 3 इज इक्वल टू, देखो ये 3ax माइनस 7a प्लस 2bx प्लस 9b, x वालों को एक साथ लाओ, 3a और 2b ये एक साथ आ जाएगा x, फिर माइनस 7a प्लस 9b ये एक साथ आ गया, समझो। अब यहाँ पर क्या है, 12x प्लस 3 है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ प्लस है ना, तो 9b को पहले लिखता हूँ, प्लस 9b माइनस 7a, ओके। अब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, दो इक्वेशन बन जाएगा। देखो x के साथ क्या है 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, एंड दूसरा क्या है 9b माइनस 7a इज इक्वल टू 9b माइनस 7a क्या आ गया 3। अब यहाँ पर a और b के फॉर्मेट में दो इक्वेशन है 10th जैसा, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब ये तो 10th का मेथड हो गया, ये बहुत लंबा मेथड है। आप बोलोगे सर आप इस टाइप में ऐसे शॉर्टकट क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, हमको a और b की वैल्यू जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में सॉल्व करना चाहिए। अगर इस तरीके से करोगे पहले जैसे मैंने सिखाया था 3.2 b वगैरह में a में तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा लंबा स्टेप हो जाएगा। इसलिए मैं अभी जो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में मैंने जो सिखाया उस तरीके से आपको करना चाहिए, जिससे कम से कम स्टेप में आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्यों सिखा रहा हूँ, जानबूझ के मैंने ऐसे बताया। तो यहाँ पर 3x माइनस 7 0 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 7/3 है। सो पुट x इज इक्वल टू 7/3, तो क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर 12 x की जगह 7/3 प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू a। अब देखो यहाँ पर x की जगह 7/3 रखेंगे तो 3x माइनस 7 0 होगा, ओके, 3x माइनस 7 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 7/3 रखने पर ये 0 हो गया, प्लस b, ये x की जगह 7/3 रखो प्लस 9, तो क्या आ गया देखो 3 4 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 31, a इंटू 0 0 प्लस यहाँ पर देखो ये आ जाएगा b इंटू 2 7 ज़ा 14/3 प्लस 9। सॉल्व करते हैं इसको, चलो आगे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये सारा जो रफ वर्क है मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये सारा रफ वर्क मिटा दिया हमने। सॉल्व करते हैं इसको, 31 इज इक्वल टू b क्रॉस मल्टीप्लाई 3 9 ज़ा 27 27 एंड 10 37 एंड 4 41/3, दोनों को प्लस कर दिया 27 प्लस 14, ओके, अपॉन 3। अब ये इधर आएगा 31 इंटू 3/41 इज इक्वल टू b। सो b क्या आ गया देखो, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 93/41 आया। चलो b आ गया। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो
अभी हमने ये 3x माइनस 7 0 रखा था, ओके। इसको अभी 2x प्लस 9 0 रखना। 2x प्लस 9 0 कब आएगा? व्हेन 2x इज माइनस 9/2 एंड x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आया तो, अरे व्हेन 2x इज माइनस 9 एंड 2 यहाँ पर आया तो माइनस 9/2। तो चलो पुट x इज इक्वल टू माइनस 9/2 यहाँ पर रखना। ये जो x है ना, 9 माइनस 9/2, 12 इंटू माइनस 9/2 यहाँ पर आया प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखो ये 2x प्लस 9 0 हो जाएगा। 2x प्लस 9 0 कब? x इज इक्वल टू माइनस 9/2 रखा तो ये 0 हो गया। b a की वैल्यू रखो, a 3x माइनस 7, 3x की जगह पर रखना माइनस 9/2 माइनस 7, ओके, और प्लस b इंटू 0 हो गया, ये b इंटू 0। सो ये 2 6 आया, 6 9 जा 54, माइनस 54 प्लस 3 इज इक्वल टू a, यहाँ पर क्या है देखो माइनस 27, 3 9 जा अपॉन 2 माइनस 7 प्लस ये b 0 हो गया, उसको हटा दो। माइनस 54 प्लस 3 क्या है? माइनस 51 इज इक्वल टू a। यहाँ पर देखो 2 7 जा 14, माइनस 27 और माइनस 27 और माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 41 अपॉन 2, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 यहाँ पर आया तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 51 इंटू 2 102 अपॉन 41। तो ये a की वैल्यू है। अभी हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब आगे जो है रिक्वायर्ड इंटीग्रल चालू करो। रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, ओके, हर बार ऐसे लिखना, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज क्या आ जाएगा देखो, i इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12x प्लस 3, ये जो था ना, ये क्वेश्चन चेंज करो, 12x प्लस 3, इसको क्या करेंगे यहाँ से a अपॉन 2x प्लस 9, तो a की वैल्यू क्या है देखो 102 अपॉन 41 अपॉन a अपॉन 2x प्लस 9 dx प्लस, ओके, b अपॉन, अभी मैं स्प्लिट भी कर दे रहा हूँ, b क्या है देखो यहाँ पर 93 अपॉन 41 b अपॉन 3x माइनस 7 dx। तो ये हो गया, ओके। क्या किया हमने, ये जो क्वेश्चन था उसको इस फॉर्मेट में चेंज किया, यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दिया और उसका डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन भी मैंने स्प्लिट कर दिया। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग पूरा करना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, i इज इक्वल टू 102 अपॉन 41 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x प्लस 9 dx आ गया, प्लस 93 अपॉन 41 बाहर लो नंबर है वो 1 अपॉन 3x माइनस 7 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, यहाँ कर दे, क्या आएगा देखो, i इज इक्वल टू 102 अपॉन 41, देखो ये 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट है, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मेट है तो लॉग आएगा, लॉग 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग 2x प्लस 9, लेकिन ये जो x के बदले 1 अपॉन एक्स होता है ना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x, बट x के बदले तो दूसरा कुछ है 2x प्लस 9, उसका वापस डेरिवेटिव लो, 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव 2, तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करना मतलब 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आ चुका है। अब दूसरा जो है प्लस 93 अपॉन 41 है, ये देखो, अब ये भी क्या आ जाएगा, लॉग 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, लॉग x, तो 3x माइनस 7, बट x के बदले क्या है 3x माइनस 7, तो माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, तो 3 से डिवाइड करना और फिर प्लस कांस्टेंट c भी देना, ओके। चलो इसको फाइनली करते हैं, i इज इक्वल टू 102 अपॉन, देखो ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 51 आ गया, 51 अपॉन 41 लॉग 2x प्लस 9 ये आया, प्लस यहाँ कुछ कैंसिल होगा, देखो ये 3 1 3, 3 3 9, 3 1 31 अपॉन 41 लॉग 3x माइनस 7 और प्लस c। सो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। देखो किस तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ a और b की वैल्यू निकालना है। पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे a और b की वैल्यू आ जाती है, क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता है, और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में चेंज होता है कि डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x इस फॉर्मेट में, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे सेकंड में देखा था, आ जाएगा। चलो बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा पेजेस लगेंगे सॉल्व करने में, बट इसमें कोई मतलब बोलते हैं ना कि दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, एक बार तरीका मालूम पड़ गया उसी फॉर्मेट में करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, i इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो मैं आपको ये फैक्टर के फॉर्म में लाके दिखाता हूँ कैसे करना है, उसके बाद आप खुद से करने वाले हो, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ट्रिक देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए, ओके। तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3 आता है ना, 4 में से 1 गया 3 आएगा, 4 1 जा 4 आएगा। अब बीच वाला नंबर माइनस है, बड़ा नंबर माइनस और ये छोटा प्लस,
तो क्या करेंगे इसको फैक्टर लेने के लिए i इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को रखो, बीच वाला -3 के x स्प्लिट करो, -4 और +1 दोनों में x भी देना, +1x। ओके, ऐसा करने के बाद क्या करोगे, i इज इक्वल टू 2x अपॉन दोनों में से 4 कॉमन, 1 - x, प्लस दोनों में से x कॉमन तो 1 - x। ओके, फैक्टराइज कर दिया मैंने। i इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, 2x अपॉन 1 - x दोनों में है, कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है 4 इंटू 4 + x। चलो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन बन गया ना जैसा चाहिए था, 3.4 के जैसा। ठीक है, इसके बाद इसको कंसीडर करो a अपॉन 1 - x प्लस b अपॉन 4 + x, फिर a और b की वैल्यू निकालो, फिर ये रखो, फिर आंसर फाइनली लॉग के फॉर्मेट में आएगा, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। तो इसके बाद आप खुद से करेंगे जैसे हमने 3 क्वेश्चंस किए, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, बहुत आसान है, ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 5th वाला, ये भी देखो स्टार्टिंग के जैसा ही है, बट थोड़ा मतलब क्वेश्चन अलग है, बट करना वैसे ही है। एक बार फैक्टर निकाल दिए तो आपको समझेगा कैसे। देखो यहाँ पर तो x² + x - 1 है, x² + x - 6 है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, न्यूमरेटर को कोशिश करो डिनोमिनेटर के साथ जैसा हो जाए। -1 को -6 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, -1 -6 आ जाए वहाँ पर, तो मैं ऐसे करूँ -6 + 5, देखो -6 + 5 -1 होता है। क्यों ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ -1 यहाँ -6, ये दोनों सेम है, देखो यहाँ -6 है, अगर यहाँ भी -6 आ गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो -1 को रिप्लेस करते हैं, -6 + 5 -1 होता है। सो i इज इक्वल टू ये हो गया x² + x, -1 को हटा के -6 + 5 कर दिया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, x² + x - 6 ऑलरेडी है। ओके, अब ये एक साथ रखो और ये एक साथ रखो, स्प्लिट करो इंटीग्रेशन ऑफ x² + x - 6 अपॉन x² + x - 6, और ये dx आ गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x² + x - 6। ओके, dx आ गया, ये पूरा जो है कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये वाला जो टर्म है वो आ गया, समझो ये वाला टर्म यहाँ ले लिया आपने। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस इसको क्या करो यहाँ पर i2 कंसीडर कर लो, i2। ओके, इसको i2। अभी तक ये देखो इसके अंदर 2 पार्ट्स हो गए, इसका इंटीग्रेशन x आ गया सीधे, और इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, समझो इसको मैं यहाँ करके बताता हूँ, इंटीग्रेशन 5 अपॉन इसके फैक्टर निकालो, ऐसे 2 नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और जिसको प्लस माइनस करने पर 1 आता है। तो 3 × 2 = 6, 3 में से 2 गया 1, बीच वाला प्लस है, ये प्लस ये माइनस। सो इसका डायरेक्ट 2 फैक्टर आएंगे, देखो x² के पहले कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 2 फैक्टर ले सकते हैं, x क्या आ रहा है, +3 - 2 +3 - 2। ओके, अब इसको देखोगे जो फैक्टर मैंने रख दिया उसके बाद, तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया, और इसको समझो मैं i2 कंसीडर कर लेता हूँ अब। ओके, अब यहाँ पर इसका एक कांस्टेंट c1 भी आ गया, समझो। अब इसको अलग से लो, अब ये 3.4 जो एक्सरसाइज है उसके जैसा क्वेश्चन बन गया। इसको क्या करोगे, a अपॉन x + 3 प्लस b अपॉन x - 2 करोगे, a और b की वैल्यू निकालो और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग के फॉर्मेट में। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसका जो इंटीग्रेशन आप खुद से करोगे, यहाँ पर जो ट्रिकी पार्ट था वो मैंने बता दिया है, बहुत ईजी है। इसका इंटीग्रेशन आ गया, सिर्फ ये अब मेन क्वेश्चन बन गया है, ये आप खुद से करोगे। कुछ क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं एक ही जैसे, वो आपको करने दे रहा हूँ, अभी पूरा लास्ट है, एंड है इंटीग्रेशन का, सब मैं एक एक करके बताऊँगा, तो सोचो। ओके, समझ रहे हो ना, तो अभी ये तो आप खुद से कर लोगे, अभी मैंने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बता भी दिए। चलो इसको भी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 6th वाला, ये थोड़ा सा अलग है। इसको आपको जैसे मैंने बताया था कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन gx के फॉर्म में करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर देखो, इसका जो डिग्री है x का 3 है, और डिनोमिनेटर में x का जो डिग्री है 2 है, हाईएस्ट पावर, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है। ओके, तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसे में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। न्यूमरेटर क्या है, 6x³ + 5x² - 7, डिनोमिनेटर क्या है, 3x² - 2x - 1। अब ऐसा नंबर लो, 3x² में किससे मल्टीप्लाई करो तो 6x³ आएगा, तो 3 × 2 = 2। ओके, और x² में x का मल्टीप्लाई किया तो आएगा ना, 2x का मल्टीप्लाई 3x² में किया, सो 2 × 3 = 6, x × x² x³। लेकिन अब इस 2x का मल्टीप्लाई 3x² में किए तो ये आ रहा है, 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में भी करना पड़ेगा, 2 × 2 = -, 2 × 2 = 4, और x × x x², फिर 2x × -1 -2x। ओके, आपने 9 10th में किया, ये सब्ट्रैक्ट करना, माइनस प्लस प्लस, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस होगा, ये कैंसिल हो गया।
अब ये 4x² माइनस नहीं है, प्लस याद रखना, माइनस भूल जाना है, दोनों भी प्लस है। 5 और 4x², 5x² प्लस 4x², 9x², फिर इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो पहले x वाला प्लस 2x, ये प्लस है, माइनस नहीं है, और -7। अब 3x² में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9x² आएगा, 3 3 ज़ा तो प्लस 3, 3 3 ज़ा 9x²। अब 3 का मल्टीप्लाई सब में करो, माइनस 3 2 ज़ा 6x, 3 × -1 -3, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 6x 8x आ गया, -7 प्लस 3 -4 आ गया, 8x -4 आ गया। ये रिमाइंडर आया, ये क्वोशंट आया, ओके, और ये डिवाइज़र है, ओके, डिवाइज़र ये डिविडेंड है। तो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था कैसे आ जाएगा, देखो सबसे पहले जो क्वोशंट होता है, क्वोशंट क्या है, ये 2x प्लस 3 लिखना, क्वोशंट पहले लिखना, प्लस, ओके, एक साथ लिख रहे हैं, दिस प्लस रिमाइंडर 8x -4 अपॉन, ये जो है डिवाइज़र है 3x² - 2x - 1, ये फॉर्मेट होता है, ओके। क्या किया, ये जो इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, तो जो भी आया उसमें सबसे पहले ये जो आया है क्वोशंट वो लेते हैं, प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, ये तरीका होता है। इस फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो सिंपली इसका फैक्टर निकाल लो यहाँ पर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन 2 × x²/2, 2 कैंसिल, x² है, प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, इसका आ गया है। बट ये अभी हमारा मेन क्वेश्चन 3.4 में जैसे सीख रहे हैं उसके जैसा है, यहाँ पर फैक्टर निकालना चाहिए, तो इसको रफ में निकालो। सिंस 3x² - 2x - 1, इसका फैक्टर क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। सो कैसे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ओके, और माइनस है तो -3 + 1, तो ये आ जाएगा। सो 3x² - 3x + 1x - 1, ये कर दिया, 3 1 ज़ा, ये आ गया, इसको स्प्लिट कर दिया। अभी यहाँ से 3x कॉमन तो x - 1, यहाँ से 1 कॉमन तो x - 1, क्या आ गया, x - 1 एक बार और 3x + 1 एक बार। तो ये क्वेश्चन चेंज होने वाला है, क्वेश्चन चेंज होने वाला है। i क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 3 प्लस, ओके, ये जो था 8x - 4, 8x - 4 अपॉन, ये जो था ना इसके फैक्टर आ गए, x - 1 3x + 1, x - 1 और 3x + 1, ओके, ये हो गया, ये पूरा एक साथ है समझो। अब क्या करेंगे, देयरफॉर देखो अभी इसको कंसीडर करो, ये जो है ना ये वाला पार्ट कंसीडर, इसको बाद में हम लेंगे रिक्वायर्ड इंटीग्रल करके। I1 और I2 कर सकते हो, या तो एक साथ करो तो भी चलेगा। कंसीडर 8x - 4 अपॉन x - 1 3x + 1, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, इसको a अपॉन, याद आ रहा है कैसे सीखा था आपने, x - 1 प्लस b अपॉन 3x + 1। सॉल्व करो, 8x - 4 इज इक्वल टू a इंटू 3x + 1 प्लस b इंटू x - 1, दोनों का डिनोमीटर कैंसिल हो गया है, ओके। अब यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं, पुट x1, x की जगह 1 रखोगे तो 1 - 1 0, b 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 8 × 1 8 - 4, 8 × 1 - 4 a, ये क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखा तो 3 1 ज़ा 3 + 1 4, सो 8 × 1 8, 8 - 4 4 इज इक्वल टू a × 4, सो 4/4 1, सो a कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया। अब b 0 लाना है, अरे ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x की जगह 1 रखा था ना, अब ये 3x + 1 0 कब होगा, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, -1/3 रखना, पुट x इज इक्वल टू -1/3, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखो 8 x की जगह -1/3 रखा, फिर ये a 3x + 1 है ना, ये 0 हो जाएगा अगर -1/3 रखा तो, प्लस b x की जगह पे रखा -1/3, सॉल्व करते हैं जो भी आंसर आएगा, -8 1 ज़ा 8/3 -4 a × 0, ये हट गया, फिर b क्रॉस मल्टीप्लाई -1 -3 -4/3, तो ये आ जाएगा, देखो -3 4 ज़ा 12, -8 -12 -20/3 -4/3 b, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, सो b क्या आ गया, देखो 20/4, तो 4 5 ज़ा 20, b 5 आ गया, a और b निकल गया। अब क्या करोगे, जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था उसको चेंज करना, चलो यहाँ करते हैं, i इज इक्वल टू, हाँ देखो ध्यान से देखना, ये जो था इसको मैं लिखते जाता हूँ,
2x प्लस 3, अभी हम लोग पहले इसका ले सकते थे बट रुको सबका साथ में ही लेते, इसको चेंज कर दो, क्या आ जाएगा चेंज, a अपॉन एक्स माइनस वन, ए यानी 1 अपॉन एक्स माइनस वन, 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन बी क्या है 5, 5 अपॉन 3x प्लस वन, 5 अपॉन 3x प्लस वन। अब इंटीग्रेशन सबके पास लेके जाओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन dx भी देना पड़ेगा ना, dx भी आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ उसके आगे यहाँ ये कंटिन्यू है, ये प्लस यहाँ लिखता हूँ, चलो ये कंटिन्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 5, अच्छा dx यहाँ पे है, इंटीग्रेशन 5 बाहर लिया 1 अपॉन 3x प्लस 1 dx, देयरफॉर i क्या आ जाएगा 2x, 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x रेज टू 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर i इज इक्वल टू ओके, फिर प्लस 3 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस देखो 1 अपॉन है तो log x माइनस वन, फिर प्लस 5 log 3x प्लस वन, बट यहाँ पर 3x प्लस वन का अगेन डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन में x के बदले 3x प्लस वन है, 3x का डेरिवेटिव 3, 1 का 0, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहीं पर कर देते हैं ओके, और प्लस c। सो फाइनली हमको क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये log x माइनस वन प्लस 5/3 log 3x प्लस वन प्लस c। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है। एक मिनट, ये 5/3 था यहाँ से, देखो ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स अब आगे के जो क्वेश्चन है और भी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई करो आगे के क्वेश्चन, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, और जल्दी ही मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। स्टूडेंट एक बार फिर से आपको बता दूँ कि ये जो हमारा चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, यहाँ पर आपको टोटली फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं। इसके साथ ही जो नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपको मैथ्स के साथ साथ अलग सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के जो है लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं और हो रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाइए, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर में इंटीग्रेशन को फिनिश करने के लिए।